सरकार रविवार को अचानक राबड़ी आवास क्यों पहुंच गए? जब पहुंचे तब तक लालू अपने बेटे के साथ राजगीर के लिए रवाना हो चुके थे। सरकार ने राबड़ी की उपस्थिति में तेजस्वी से 20 मिनट तक गुफ्तगू की। क्या बात हुई, इसका खुलासा भी नहीं हो सका है। सवाल खड़ा होने लगा कि लालू जब पटना में थे ही नहीं तो साहब राबड़ी आवास क्या करने गए थे? इतनी जल्दबाजी क्या थी? क्या कुछ गड़बड़ होने वाला है? क्या राबड़ी आवास कोई बड़ा फैसला लेने गए थे? बताया जा रहा है कि बिहार सीएम ने तेजस्वी यादव से चर्चा की। जब दोनों नेता बात कर रहे थे तब राबड़ी देवी भी मौजूद थी। दोनों नेताओं में किस मुद्दे पर चर्चा हुई? बिहार सरकार के मुखिया 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जुटे हुए हैं। सीएम पार्टी के नेताओं से 1-to-1 मुलाकात कर जमीनी ताकत को समझ रहे हैं। पिछले कई दिनों से वो पार्टी के हर स्तर के नेताओं से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं नीतीश कुमार की फ्रीक्वेंसी इन दिनों राबड़ी आवास की और ही बढ़ गई है। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को किसी न किसी चीज की हड़बड़ी है। इससे पहले रविवार को लोक आवास होने के कारण आराम कर रहे तो साहब एक्शन में थे। वो अचानक पार्टी दफ्तर पहुंच गए और कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक की, उनसे सूचनाएं ली और कई तरह के जरूरी निर्देश भी दिए। फिर उन्होंने लालू यादव से मिलने की कोशिश की। इसके लिए वो राबड़ी आवास भी पहुंचे, लेकिन उनके घर पर ना रहने के कारण वो तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से कुछ देर मिलकर बात कर लौट आए। फिर अचानक ही 3:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी बुला ली। सरकार के एकाएक सक्रियता से बिहार का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी भी साहब के एकाएक कहीं भी एंट्री से फेल साबित हो जा रही है। साहब कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं, कभी औचक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं, तो कभी सरकारी ऑफिस का मुआयना करने पहुंच जाते हैं, तो कभी राबड़ी आवास की तरफ उनकी गाड़ी घूम जाती है, तो कभी अशोक चौधरी के आवास की तरफ, कभी विजय चौधरी के घर पहुंच जाते हैं साहब। बहरहाल सरकार के एक्शन को देखकर राजनीतिक के दिग्गज जानकार किसी बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं। देखना है कि बिहार के बड़े सियासी तापमान के बीच क्या बड़ा परिवर्तन होने वाला है।